बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह कोर्स को टेक्स्ट टू वीडियो में कन्वर्ट करके आप YouTube पर चैनल बना सकते हैं, और साथ में आपको प्रूफ भी दिखाने वाला हूँ कि किस तरह लोग एक एक वीडियो पर साल के 6-6 लाख रुपए बना रहे हैं। तो ये यहाँ पर मैं एक वीडियो की बात कर रहा हूँ। साल में 365 दिन है, तो आप अज्यूम करें कि अगर आप मल्टीपल वीडियोस बनाते हैं तो आप कितनी अर्निंग कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ मच टाइम यू आर स्पेंडिंग ऑन इट। और साथ में जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो बहुत सारे सवालात आपके जहन में आएंगे। जब आप इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज आपके सामने आएंगे। चूँकि मैं इस पूरे प्रोसेस से गुजर चुका हूँ तो मुझे मालूम है कि क्या क्या सवालात और क्या क्या टेक्निकल इश्यूज आपको फेस करने पड़ सकते हैं। तो उन तमाम सवालात के जवाबात आपको मेरी आने वाली वीडियोस में मिलते रहेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि जो सवालात बाद में आपके जहन में आएंगे जिसकी वजह से आप डीमोटिवेट हो सकते हैं, उनके जवाब आपको टाइमली मिलते रहें। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। तो चलकर देखते हैं कि किस तरीके से यूट्यूब पर हमने कोर्स का चैनल बनाना और उसके लिए वीडियोस क्रिएट करनी है। सबसे पहले हम यहाँ YouTube पर आ जाते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से लोग कितने डॉलर जो है इन वीडियोस के ऊपर, कोर्स की वीडियोस के ऊपर बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कोर्स इन उर्दू। ये देखें, ये एक चैनल है अफसाना नाम का। इसने 1 साल पहले एक वीडियो लगाई थी, इसके ऊपर 22 लाख व्यूज़ ले लिए हैं। तो यूट्यूब आपको हर 1000 व्यूज़ पे कम से कम $1 से $10 तक देता है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर आपको कम से कम $1 जो है वो आपको हर 1000 व्यूज़ के ऊपर मिल रहा है। तो 22 लाख व्यूज़ के ऊपर आपके $2200 बनते हैं साल के। और इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तानी 5,94,000 रुपये आपको ये एक वीडियो के ऊपर ये बंदा कमा रहा है। और ये तो एक वीडियो है, एक दिन में जो इसने अपलोड की है। इस तरीके से साल में 365 दिन है, तो ये अगर हर रोज़ भी एक वीडियो बना रहा है तो इसकी कितनी अर्निंग है। इस तरीके से आप यहाँ पर देखें, डिफरेंट बहुत सारे चैनल से एक महीने में 6,93,000 व्यूज़ हैं। और ये देखें, एक साल के अंदर 4,13,000 व्यूज़। और मुख्तलिफ चैनल हैं, कुछ लोग कोर्स बना रहे हैं, कुछ लोग जो है वो शायरी के बना रहे हैं, और कुछ लोग इस्लामिक वीडियोस या फिर डिफरेंट टाइप की स्टोरीज जो है बच्चों के लिए और बड़ों के लिए वो बनाते हैं। देखें यहाँ पर हज़रत अली की नसीहत आमोज़ वाक़ियात, इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिसके ऊपर लोग ये वीडियोस बना रहे हैं और टेक्स्ट को वीडियोस के अंदर कन्वर्ट करके पैसे कमा रहे हैं। अब हम चल के देखते हैं कि ये कोर्स की वीडियो हमें बनानी कैसे है। अच्छा जी, सबसे पहले आपने गूगल को लेना है। गूगल पे आने के बाद आपने सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है जहाँ पर आप वीडियो एडिटिंग करेंगे, जिसका नाम है वंडरशेयर फिल्मोरा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डाउनलोड वंडरशेयर फिल्मोरा। ये वेबसाइट आपने खोल लेनी है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन दे रहा है, यहाँ से आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। मेरे पास ये ऑलरेडी डाउनलोड हुआ है, तो मैं यहाँ से इस विंडो को बंद कर देता हूँ और ये वंडरशेयर फिल्मोरा आपको खोल के दिखा देता हूँ। जब ये आपके पास खुलेगा तो इसका इंटरफेस ऐसा होगा, ठीक है। उसके बाद आपने वापस गूगल के ऊपर आना है और सबसे पहला काम आपने ये करना है कि यहाँ पर आपने लिखना है कोर्स ऑफ मौलाना रूमी। हम यहाँ पर अज्यूम कर रहे हैं कि हम मौलाना रूमी के कोर्स को यहाँ पर कलेक्ट करके उसके ऊपर एक वीडियो बना रहे हैं। तो हमने कोर्स ऑफ मौलाना रूमी लिखा है और यहाँ पर हमारे पास मुख्तलिफ वेबसाइट्स आ गई जिसमें मौलाना रूमी के कोर्स रहेंगे। तो हमने इसके अंदर से एक वेबसाइट खोल ली है, ठीक है। ये सारे मौलाना रूमी के इंग्लिश में कोर्स आ रहे हैं। अब आपने दूसरा काम ये करना है कि गूगल के ऊपर दोबारा आना है और यहाँ से आपने इसको एक न्यू विंडो के ऊपर ले जाना है और यहाँ पर आपने लिखना है इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेटर। ये आपके पास इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेटर खुल गया है। इसी तरीके से आपने दोबारा एक नई विंडो खोलनी है गूगल क्रोम के ऊपर और यहाँ पर आपने लिखना है उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेटर। उसके बाद आपने यहाँ सर्च बॉक्स में आ जाना है और यहाँ पर लिखना है नोट पैड। ये आपके पास एक नोट पैड खुल गया है, इसको भी आपने यहाँ पर मिनिमाइज़ कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पर गूगल के ऊपर ही एक और वेबसाइट खोलनी है जिसका नाम है रिमूव बैकग्राउंड। तो उसके लिए आप यहाँ गूगल पे लिखेंगे रिमूव बैकग्राउंड। पहली वाली जो वेबसाइट आएगी इसको आपने खोल लेना अपने पास। तो इसके बाद आपने एक और गूगल के ऊपर जो है वो वेबसाइट खोलनी है, उसका नाम है यूट्यूब स्टूडियो। और ये इस तरीके से आएगी, आपने यहाँ से यूट्यूब स्टूडियो खोल लिया है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हमें 3 चीज़ें चाहिए। हमें अपने ना बैकग्राउंड म्यूज़िक चाहिए, हमें इसके अलावा कोर्स चाहिए और इसके अलावा हमें मौलाना रूमी की एक तस्वीर चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर यूट्यूब स्टूडियो से बैकग्राउंड म्यूज़िक डाउनलोड कर रहे हैं। ये हमारी इस तरीके से यूट्यूब स्टूडियो खुल जाएगा। यहाँ पर हम साइड अपने लेफ़्ट पर देखें तो आप नीचे आते जाएंगे तो यहाँ पर एक ऑडियो लाइब्रेरी आ रहा है। अब ऑडियो लाइब्रेरी पे जाएंगे तो यहाँ पर ये तमाम जितने भी बैकग्राउंड म्यूज़िक हैं ये सारे आपके पास शो हो जाएंगे। ये कॉपीराइट पे फ्री हैं, तो इनमें से आप जो भी आपको पसंद है आप उसको यहाँ साइड से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए डाउनलोड का ऑप्शन है, तो आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना और डाउनलोड करके अपने पास सिस्टम में सेव कर लेना। उसके बाद हमें एक तस्वीर चाहिए, इसके लिए हम दोबारा से गूगल पर आएंगे और गूगल पे आने के बाद हम लिखेंगे मौलाना रूमी।
ये मौलाना रूमी की बहुत सारी तस्वीरें आ गई। फॉर एग्जांपल हमने ये वाली तस्वीर यहाँ से इसको राइट क्लिक करा और सेव इमेज कर दिया और ये हमारे पास सेव हो जाएगी। अब उसके बाद हमने क्या करना है, अगला काम हमने इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो हमने जो रिमूव बैकग्राउंड की वेबसाइट खोली हुई थी उसके ऊपर हम आएंगे और ये जो हमारे पास तस्वीर यहाँ पर सेव हुई थी हम यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल डेस्कटॉप पर सेव की, हमने यहाँ से इसको उठाया और ये रिमूव बैकग्राउंड की वेबसाइट पर आए और यहाँ पर इसको हमने ड्रॉप कर दिया। तो यहाँ पर ये इस तस्वीर का बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा इस तरीके से और फिर हमने इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है और ये हमारे पास यहाँ डाउनलोड हो गया। हमारे पास तस्वीर भी आ गई, बैकग्राउंड म्यूजिक भी आ गया। अब हमें कुछ कोड्स चाहिए जो हम अपनी वीडियो के अंदर इस्तेमाल करेंगे। तो हम पहली वाली वेबसाइट पे आ जाएंगे जो हमने कोड्स के लिए खोली थी। यहाँ पे ये सारे कोड्स आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये पहला कोड हमने यहाँ से उसको उठाया और ये हम इसको कॉपी कर लेंगे और इसके बाद जो हमने इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेटर की वेबसाइट खोली हुई थी उसके ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पर हम इसको पेस्ट करेंगे तो इसने इस इंग्लिश कोड को जो है उर्दू में ट्रांसलेट कर दिया है। यहाँ नीचे कॉपी का बटन आ रहा है, इसको हमने कॉपी करा और जो नोटपैड हमने खोला हुआ था यहाँ पर आ जाएंगे और इसको यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। ये हमारे पास एक कोड हो गया। अब हम दूसरा कोड इसी तरीके से इस वेबसाइट से उठाएंगे। फॉर एग्जांपल हमने ये वाला उठाया और इसको भी हम ऐसे इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेटर के ऊपर जाएंगे, उर्दू में इसको ट्रांसलेट कर देंगे। तो यहाँ से कॉपी करेंगे, नोटपैड पे जाएंगे और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। इसी तरीके से हम यहाँ पर तीसरा एक कोड उठाएंगे, इसको हमने यहाँ से कॉपी करा, इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेटर पर गए, यहाँ से इसको उर्दू में ट्रांसलेट किया, कॉपी किया, नोटपैड पे गए और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। इस तरीके से आपने बहुत सारे कोड्स जो है वो कॉपी पेस्ट कर लेने हैं। मैं यहाँ पर आपको 3-4 की एग्जांपल करके दिखा रहा हूँ। आपने अपनी वीडियो कम से कम 3 मिनट की शुरू में बनानी है, यानी 3 मिनट में आपके कोई 15-20 कोड्स जो है वो आपको चाहिए होंगे। तो आपने 15-20 कोड्स जो है इस वेबसाइट से जाके उठाने हैं और उठाने के बाद इन तमाम कोड्स को जो है इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेट करना है, नोटपैड के ऊपर इनको पेस्ट कर लेना है। बैकग्राउंड म्यूजिक आपने डाउनलोड करके रखा हुआ है और तस्वीर भी आपने डाउनलोड करने के बाद उसका बैकग्राउंड रिमूव करके उसको भी आपने अपने पास सेव कर लिया। अब उसके बाद हम ये यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर खोलेंगे, वंडरशेयर फिल्मोरा, जो भी हमने सबसे पहले डाउनलोड करना सीखा था। अब ये सॉफ्टवेयर हमारे पास आ गया। अब हमें यहाँ पर वो सारी चीज़ें लेकर आनी है जिसके अंदर हमारा रिमूव हुआ बैकग्राउंड पिक्चर रहेगी मौलाना रूमी की, इसके अलावा बैकग्राउंड म्यूजिक है, इसके अलावा वो कोर्स है जो भी हमने इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेट करें। तो यहाँ से हम देखें ये सबसे पहले लेफ़्ट पे यहाँ मीडिया है और यहाँ पर हम जब मीडिया पर आते हैं तो ये यहाँ पर ऑप्शन देता है क्लिक हियर टू इंपोर्ट मीडिया। हम इस पर जाएंगे और जो चीज़ें हमने वहाँ पर डाउनलोड की थी वो सारी हम यहाँ पर इनको इंपोर्ट कर लेंगे। जैसे ये बैकग्राउंड म्यूजिक था, हमने यहाँ से इसको इंपोर्ट कर लिया है और इसी तरीके से वो जो तस्वीरें थी हम उसको यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हमने जो अपना बैकग्राउंड म्यूज़िक और ये हमारा बैकग्राउंड म्यूज़िक है और ये वो तस्वीरें जो हमने यहाँ पर की थी, ये दोनों चीज़ें हमने यहाँ पर रिमूव यहाँ पर हमने अपलोड कर ली हैं। अब हमें सबसे पहले एक बैकग्राउंड पिक्चर चाहिए, तो उसके लिए हम यहीं इसी सॉफ्टवेयर के अंदर जो है स्टॉक मीडिया के ऊपर जाएंगे। इस सॉफ्टवेयर की खास बात यह है कि जितनी चीज़ें भी आपको डाउनलोड करनी होती हैं यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर के इंटरफेस पर ही मिल जाती हैं, यानी आपको बाहर से जाके पिक्साबेस से कोई चीज़ें डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे बैकग्राउंड पिक्चर वगैरह जो भी हम डाउनलोड कर रहे थे, हम पिक्साबे के ऊपर गए और यहाँ पर हमने फ़ोटोज़ के ऊपर क्लिक किया और फ़ोटोज़ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर एग्जांपल सिंपल ग्रे ब्लैक बैकग्राउंड। ये हमारे पास यहाँ पर बैकग्राउंड्स आ गए सिंपल ग्रे बैकग्राउंड में। फॉर एग्जांपल हमें येलो बैकग्राउंड पसंद है, हमने इसको यहाँ से पकड़ा और ये यहाँ पर लाकर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। तो ये हमारे पास आ गया यहाँ पर। अब हम इसकी लेंथ को बढ़ा सकते हैं। हम अभी 6-6 सेकंड के तमाम कोर्स को लगाएंगे तो टोटल 4 कोर्स हम लगाने वाले हैं, तो 24 सेकंड के ये बन जाते हैं। तो ये हम इसको यहाँ पर ले जाएंगे और आगे बढ़ाते रहेंगे और ये 24 सेकंड तक हम इसको लेकर आ जाएंगे। ये 24 सेकंड का ये हमारा बैकग्राउंड हो गया। यहाँ पर हम इस बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करेंगे और इसके साइज़ को यहाँ से फुल स्क्रीन कर लेंगे। उसके बाद जो हमने तस्वीर यहाँ पे डाउनलोड करके रखी हुई थी उस तस्वीर को हमें यहाँ पर लगाना है। तो हम वापस मीडिया पर आएंगे और यहाँ मीडिया पर ये तस्वीर हमारे पास रखी हुई है। इस तस्वीर को हम उठाएंगे और यहाँ पर नीचे को हमने यहाँ पर लगा दिया। अब ये तस्वीर यहाँ पर हमारे पास आ गई है। अब ये तस्वीर हमारे पास यहाँ पर आ गई है। इस तस्वीर के साइज़ को हम कर लेंगे थोड़ा सा छोटा और इस मौलाना साहब की तस्वीर को यहाँ साइड में कर लेंगे। इसके बाद हमारे पास 2 चीज़ें आ गई हैं, एक तो तस्वीर आ गई है, दूसरा हमने पीछे यहाँ पर एक बैकग्राउंड जो है वो इमेज लगा दिया है। अब हमें वो बैकग्राउंड म्यूज़िक चाहिए जो हमने डाउनलोड करके रखा हुआ था, यहाँ पर हमने इसको अपने पास सेव किया हुआ था। अब हम इस बैकग्राउंड म्यूज़िक को यहाँ से पकड़ेंगे और यहाँ नीचे ला के यहाँ पर इसको रख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखें यहाँ लेयर के ऊपर ये बैकग्राउंड म्यूज़िक आ गया। हम इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे और इसके साउंड को यहाँ साइड में ये एक बॉक्स खुल जाएगा, यहाँ पर इसके साउंड को थोड़ा सा कम कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसको -10 कर देते हैं।
ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे तस्वीर भी आ गई, पीछे बैकग्राउंड जो है वो इमेज भी आ गया और बैकग्राउंड म्यूजिक भी हमने यहाँ पर इस लेयर के ऊपर ऐड कर दिया। अब हमें वो टेक्स्ट यहाँ के ऊपर लगाना है, जो टेक्स्ट हम जो कोट्स हम यहाँ पर जो है वो लगाने वाले हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे यहाँ पर, ये देखें ये एक ऑप्शन आ रहा है टेक्स्ट का, इसके ऊपर हम जाएंगे और ये क्विक टेक्स्ट के ऊपर चले जाएंगे। क्विक टेक्स्ट के ऊपर जाएंगे तो देखें जब आपके पास क्विक टेक्स्ट के ऊपर जाते हैं तो ये यहाँ पर ये भी ऐड हो गया। इसके ऊपर आपने डबल क्लिक करा तो ये साइड के अंदर ये इसका कंट्रोल पैनल खुल गया। यहाँ पर आप बेसिक के ऊपर जाएंगे और यहाँ पर जो भी चीज़ आप लिखेंगे तो वो चीज़ यहाँ पर आपकी विंडो पर आ जाएगी। तो हमने वो कोड नोटपैड के ऊपर सेव करके रखे हुए थे, तो हम वहाँ पर जाते हैं और वहाँ से इनको उठा लेते हैं। कंट्रोल C करके इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से वंडरशेफ फिल्मोरा पर आकर हमने इसको यहाँ से कंट्रोल V कर दिया। तो ये हमारे पास कोड आ गया। अब ये कोड जो हमारे पास आया, हम इसका यहाँ से सब कुछ चेंज कर सकते हैं, इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं, इसका फ़ॉन्ट के स्टाइल चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, सब कुछ। तो हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये डिफरेंट चीज़ें इनको यहाँ से लगा के देख लेते हैं और फॉर एग्जांपल हम इसका सबसे पहले साइज़ बढ़ा लेते हैं ताकि हमें ये विजिबल हो जाए। हमने इसकी साइज़ को 48 कर दिया और यहाँ से हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे ताकि ये अच्छा दिखे और इसको हम उठा के यहाँ पर रखेंगे और ये हम इसके फ़ॉन्ट को यहाँ से मुख्तलिफ उसमें चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि हमने इसको ऐसे रख लिया, वैसे यहाँ पे ऑप्शन बहुत सारे हैं, आप देख लें जो भी आपको ऑप्शन यहाँ पर रखना है। अब इसी कोड को हम जो है हमें यहाँ पे एनिमेशन करना है, तो हम यहाँ एनिमेशन के ऊपर जाएंगे और यहाँ पर मुख्तलिफ एनिमेशन है, इसमें से जो भी आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये वाले एनिमेशन के ऊपर टिक कर दिया, ठीक है। अब ये देखें ये कोड यहाँ पर आपका आ रहेगा। अब आपने इस कोड को उठा के यहाँ से यहाँ पे रखा और इसको ले गए आप, यहाँ से आपने इसको पकड़ा और ये ड्रैग कर लिया, 6 सेकंड के ऊपर लेकर आ गए। तो अब ये कोड 6 सेकंड तक चलेगा। और ये हकीम साहब की जो मौलाना साहब की जो तस्वीर है, इसको हमने पूरी विंडो के ऊपर लगानी है, यानी पूरी वीडियो पे। तो हम इसको यहाँ पूरी वीडियो के एंड तक ले जाएंगे। इसी तरीके से हमने नीचे ये जो बैकग्राउंड हमारी तस्वीर आ रही है, इसको भी हमने बिल्कुल आखिर तक ले गए वीडियो के। और ये जो हमारा म्यूज़िक था, इसको भी हम आखिर तक ले जाएंगे और इस म्यूज़िक को हमने जहाँ से ख़त्म करना है वहाँ पे ले जाके हम इसके ऊपर एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो ये देखें ये स्प्लिट हो जाएगा यहाँ से। जब ये यहाँ से स्प्लिट हो जाएगा तो हम इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे जो एडिशनल हैगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास सारी चीज़ें आ गई हैं। अब हमारे पास ये जो कोड था, अब ये देखें हमारे पास ये 24 सेकंड की जो वीडियो है, इसके अंदर हमारे पास तस्वीर भी 24 सेकंड तक आ गई है, ये बैकग्राउंड पिक्चर भी 24 सेकंड तक आ गई है और बैकग्राउंड म्यूजिक भी 24 सेकंड तक आ गई है। अब ये जो कोड है ये 6 मिनट का कोड था, ये देखें ये 6 सेकंड का कोड था। अब आपको अगला कोड लगाना है, नहीं हर 6 सेकंड बाद कोड चेंज होता रहे। तो आपने इस कोड के ऊपर राइट क्लिक किया, इसको कॉपी किया और यहाँ आगे आए, इसको दोबारा से पेस्ट कर दिया। इसी तरीके से आपने इसकी एक और कॉपी बना ली और दोबारा से पेस्ट कर दिया। इसी तरीके से आपने इसकी एक और कॉपी बना ली और दोबारा से इसको पेस्ट कर दिया। अब ये 4 हो गए। अब इनके बीच में जो गैप आ रहा है इसको आपने ये इस तरीके से डिलीट कर दिया, तो ये सारे आपस में मर्ज होते रहेंगे, ठीक है। अब आपका पहला कोड ये था। अब आप अपने दूसरे कोड पे आ जाएंगे तो दूसरे कोड को आपने चेंज करना है, वापस नोटपैड पे जाएंगे और नोटपैड से आपने फॉर एग्जांपल ये वाला कोड जो है ये उठा लिया है, तो कॉपी करा आपने और यहाँ पर लाकर आपने इस पर डबल क्लिक करा और यहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर दिया और इसको आपने थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया अपनी विंडो के हिसाब से, ठीक है। इसी तरीके से आप तीसरे कोड पर आएंगे और तीसरे कोड के लिए आपने जो भी कोई कोड सेलेक्ट करके रखा हुआ होगा, आपने फॉर एग्जांपल यहाँ से एक कोड ये वाला ले लिया और इसको यहाँ पर आके आपने इसको पेस्ट कर दिया। अब ये तीनों कोड्स आपके पास अलग अलग आ चुके हैं, ठीक है। अब आपने करना क्या है, अब आपने ये करना है कि आपने इसको चेक कर लेना है। तो ये 6 सेकंड के हैं और इसको भी आपने थोड़ा सा कम कर लिया ताकि ये इसकी लेंथ इसके साथ आ जाए। अच्छा, यहाँ पर आपके पास सारी चीज़ें आ गई हैं। अब आप इसको एक दफ़ा चला के हम देखते हैं और फिर उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि ये तो एक सिंपल वीडियो है जिसके अंदर खाली कोड चलेंगे और बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा होगा। अगर आप इन कोड्स को पढ़ के भी सुनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसको दिखाने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक दफ़ा इसको चला के दिखा दूँ। ठीक है। अच्छा, अब आप देखेंगे ये तमाम जितने भी फ़ॉन्ट्स हैं ये एक ही स्टाइल में आ रहे हैं और एक ही स्टाइल में जा रहे हैं। तो आप चाहें तो इनके स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। पहले वाले की एनिमेशन ये थी, अब दूसरे वाले पे हमने डबल क्लिक किया और यहाँ पे एनिमेशन में जाके हमने इसकी एनिमेशन चेंज कर दी। फिर तीसरे वाले पर गए और इसकी एनिमेशन हमने कोई और कर दी। चौथे वाले पर गए और यहाँ पर हमने इसकी एनिमेशन फॉर एग्जाम्पल कोई और कर दी। तो ये डिफरेंट एनिमेशन स्टाइल के अंदर आएंगे,
ठीक है। अब हमने यहाँ पर ये देख लिया कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें ऐड हो गई। अब हम चाह रहे हैं कि जो चीज़ यहाँ पर कोट आ रहा है उसको हम अपनी लैंग्वेज में यानी अपनी उर्दू ज़बान में उसको हम ट्रांसलेट भी करें। ट्रांसलेट करते हुए आपने अपने लहजे का, अंदाज़ का और सराउंडिंग में जो आवाज़ है, जो नॉइज़ है, उसका बहुत ख़्याल रखना है। मैं यहाँ पर आपको जस्ट एक रफली करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हम वीडियो के बिल्कुल स्टार्ट के अंदर जाएंगे और सबसे पहले हम यहाँ से बैकग्राउंड म्यूज़िक को जो है वो बंद कर देंगे। और हम यहाँ पर देखेंगे एक बटन दे रहा है माइक का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमसे रिकॉर्डिंग का ऑप्शन हमें दे देगा। तो हमने यहाँ पर इसको यहाँ साइड में किया और यहाँ से हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की। अब जैसे ही 1 होगा उसके बाद हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। ज़ख़म वो जगह है जहाँ से रोशनी आप में दाखिल होती है। इतनी छोटी अदाकारी बंद करो, आप पुरजोश हरकत में कायनात हैं। अच्छा, ये हमने 2 ही कोड यहाँ पर डाले हुए थे, तो ये 2 ही कोड बार बार रिपीट होके आ रहे थे। आपने तो यहाँ पर डिफरेंट कोड डालने हैं। बहरहाल ये एक एग्जाम्पल के तौर पे था, तो मैं अब यहाँ पर आपको चला कर दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से हुआ है। देखिएगा इसको। ज़ख़म वो जगह है जहाँ से रोशनी आप में दाखिल होती है। इतनी छोटी अदाकारी बंद करो, आप पुरजोश हरकत में कायनात हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने देख लिया कि किस तरीके से आपने सारी चीज़ों को ऐड करना है, किस तरीके से वॉइस ओवर इसके अंदर करनी है और किस तरीके से इन फॉन्ट्स की आपने एनिमेशन करनी है, इनके स्टाइल को चेंज करना है, तस्वीर कहाँ से आपने लानी है, उसका बैकग्राउंड कैसे रिमूव करना है, बैकग्राउंड में जो आपकी पिक्चर लगी हुई है इसको आपने कैसे डाउनलोड करना है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखा दी हैं। और अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, तो आपको दोबारा से सारी चीज़ें याद आ जाएंगी कि किस तरीके से मैंने सारी चीज़ों को अलाइन किया है। तो वीडियो आपको यकीनन पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरी आइंदा आने वाली वीडियोस को देखते रहें ताकि आपके जहन में जो सवालात हैं उनके जवाब आपको मिलते रहें। अगर अभी तक आपने चैनल नहीं बनाया तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ पर तमाम मेरी वीडियोस जो है वो मौजूद हैं कि किस तरीके से आपने चैनल बनाना है, कैसे उसका नाम रखना है, कैसे उसकी सेटिंग्स करनी है, कैसे थंबनेल बनाना है, कैसे चैनल आर्ट बनाना है। तो आपके जहन में जो सवालात हैं उनके जवाब आपको मेरी अगली वीडियोस में मिलने वाले हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लें और इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।